अरे ओवरसीज़ का क्या बाप लेवल का एडवांस बुकिंग हुआ है बॉस। राजा साहब का, द राजा साहब का स्पेशल वीडियो ये। एंड भाई जो लोग डार्लिंग प्रभास के फ़ैन हैं उनके लिए भाई मैं सच्चे दिल से बोल रहा हूँ, आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग लेस। नो, आई एम नॉट सेइंग आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग बिग। क्योंकि राजा साहब एक ऐसी फिल्म है प्रभास की जो प्रभास के फैंस भी थोड़े से डाउट कर रहे हो उस फिल्म पे। बट भाई वो प्रभास है, ओके। एंड ही इज़ द ओनली पैन इंडिया सुपरस्टार जिसको भाई क्या नॉर्थ, क्या साउथ, क्या ईस्ट, क्या वेस्ट, इवन इन नॉर्थ अमेरिका उसका क्रेज़ पागल लेवल का। और देखो, जहाँ पे कोई आदमी सच में बड़ा है तो बड़ा है, ये एक्सेप्ट इट। क्या है कि देखो, यू कैन क्रिटिसाइज हिम फॉर राधे श्याम, आदि पुरुष, आई एग्री, बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम। साहो सेमी हिट थी, ओके। ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस के भी अगर वर्डिक्ट की बात करें, आफ्टर जब से वो पैन इंडिया बना है, बाहुबली 1 हो, बाहुबली 2 हो, दीज आर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स, ओके। इफ़ वी टॉक अबाउट द सलार, he was the winner of that clash. It become super hit despite सलार के अगेंस्ट कितनी निगेटिविटी फैलाई गई थी, बट ही won that clash. Kalki, he was, look, if we talk about Kalki and Salar, I like his character in Salar, not in Kalki, but still कल्कि ने भी रिकॉर्ड बनाया था, वो भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हुई थी। सो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया है। रही बात राजा साहब की, देखो, इफ़ यू टॉक अबाउट प्रभास देन सलार नो टेंशन, सॉरी सलार 2, कल्कि 2 नो टेंशन, दैट विल बी बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स एवर। इवन इफ़ यू टॉक अबाउट स्पिरिट, नो नीड टू टेल, आई थिंक चांस ऑफ 2000 करोड़ है स्पिरिट अगर क्लिक कर गई तो। एक ही फिल्म में जो प्रभास के फैंस को टेंशन दे रही है वो है राजा साहब, जी हाँ। एंड मानो ना मानो ये दे रही है, बट ओवरसीज़ का जो रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है, देर आर मेनी रिपोर्ट्स क्लेमिंग कि इसका 15 से लेके 20 करोड़ का ओवरसीज़ एडवांस बुकिंग हुआ है। भाई 20 करोड़ का अगर ओवरसीज़ एडवांस बुकिंग हुआ है देन ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देर आर मेनी साइट्स, जिन साइट्स को मैं फॉलो करता हूँ, 20.2 करोड़ का एडवांस बुकिंग ऑफिशियली बोला गया है कि हुआ है। अब वो फर्स्ट डे का है या पहले 3 दिन का है वो नहीं पता, बट कम नहीं है, ये बहुत बड़ा एडवांस बुकिंग है। भारत में ये लोग एडवांस बुकिंग कब शुरू कर रहे हैं इन्होंने क्लियर नहीं किया है, बट देयर आर हाई चांसेस कि 5 तारीख से ऑल ओवर इंडिया ऑल लैंग्वेजेस में शुरू होने वाला एडवांस बुकिंग। 9 तारीख को फिल्म आ रही है। मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, देखो फिल्म चलेगी नहीं चलेगी ये ऑडियंस पर है, बट जिस लेवल पे जो लोग बेवजह ही ट्रेलर को जज करके कुछ ना कुछ ये कर रहे थे, क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, एडवांस बुकिंग ऐसा नहीं कह रहा है। और भाई लोग उतना ट्रस्ट करते हैं प्रभास पे। अब वो फिल्म चलेगी नहीं चलेगी वो नहीं पता, बट जिस लेवल पे उसका एडवांस बुकिंग हुआ है, भारत में भी राजा साहब की हाई पे। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि धुरंधर वेव में क्या राजा साहब को हिंदी में स्क्रीन्स अच्छे मिलेंगे क्या, हिंदी डब में मिलेंगे क्या? थोड़े भाई 9 तारीख से थोड़ा सा आप कह सकते हो कि हिंदी जो फिल्में हैं, शायद जो धुरंधर वगैरह जो फिल्में, ऑब्वियसली थोड़े से स्क्रीन्स कम हो जाएंगे। राजा साहब को जो मैंने न्यूज़ सुनी है, स्क्रीन्स का मसला नहीं होगा। स्क्रीन्स का मसला राजा साहब को धुरंधर की वजह से नहीं, बॉर्डर 2 की वजह से हो सकता है, ऐसी खबर है। जी हाँ, क्योंकि बॉर्डर 2 आने वाली है 23 तारीख को। राजा साहब 9 तारीख को। धुरंधर तब तक रिकॉर्ड्स बना चुकी होगी, वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो सेफ़ है, ऑलरेडी सेफ़ है उसका। तो धुरंधर का तो भाई इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर कि उसने पार्ट 2 का जो बजट है वो भी क्रॉस करके उससे भी 4 गुना ज़्यादा कमा के रखा है। सो दैट इज़ द सेफ फिल्म, एंड आई डोंट थिंक कि वो आपको तंग करेगी। उसके जो शोज होंगे वो आपको तंग नहीं करेंगे, बट आपको तंग जो करने वाली वो है बॉर्डर 2 जो आगे आने वाली है। क्योंकि 14 दिन प्रभास के पास है हिंदी डब में। बॉर्डर 2 डिस्ट्रीब्यूट शायद ए कर रहा है, मे बी, मुझे जितना याद है। और भाई बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स ले लेगा हिंदी में, और तब हिंदी डब में कलेक्शंस राजा साहब के आने कम हो जाएंगे। तो द राजा साहब हिंदी में शुरुआत कैसे लेती है बहुत मैटर करता है। बहुत से लोग उसकी कंपैरिजन, हेटर लोग राधे श्याम से कर रहे हैं। नहीं भाई, हाइप है उसका, बिल्कुल नहीं है, ऐसा मत करो, राधे श्याम वगैरह से कंपेयर मत करो। देर इज़ अ हाइप इन हिंदी ऑल्सो, नो डाउट। हाँ, नॉट दैट ग्रेट, कहते हैं ना कि तेलुगु जैसा नहीं है। इफ़ वी कंपेयर विथ तेलुगु, नो, बट देयर इज़ अ हाइप। इवन आफ्टर तेलुगु बेल्ट हिंदी में कलेक्शन आएगा 2nd नंबर पे, तमिल पे शायद 3 नंबर पे आएगा, मलयालम कन्नड़ा का बाद में कलेक्शन, वो बाद में बात करते हैं। पर
हिंदी में सेकंड नंबर पे उसकी हाइप है। और प्रभास को भाई लोग एक्सेप्ट करते हैं भाई, वो अलग ही लेवल का उसका स्टारडम है। देखो, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट ही इज़ रियल पैन इंडिया सुपरस्टार यार। मतलब और देखो क्या होता है, आपको ना लोग उस आपके डाउन टू अर्थ हम्बल बैकग्राउंड से भी लाइफ ये करते हैं। अब देखो प्रभास के कभी ऐसे आप कोई एलिगेशंस उस पर नहीं आते हैं। उसका जो कैरेक्टर है कि कभी किसी से रूड बात की, देखो फैंस ऐसे नहीं सिर्फ ऐसे कमाए जाते हैं। वो आप उसका हम्बल बिहेवियर देखो, जब कोई उसका इवेंट होता है, कभी कभी भी अवार्ड्स होते हैं, वो कोई स्टाइल वाइल मारता नहीं है, तो लोग वो भी चीज़ें देखते हैं यार। और इतना बड़ा सुपरस्टार होके भी वो अपने आप को किंग वगैरह टाइप का कुछ नहीं बोलता है। सो देयर आर मेनी गुड थिंग्स अबाउट हिम। सो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। एंड वो कोई सिर्फ राजा मौली वाला आदमी नहीं है भाई, उसने प्रूव कर दिया सलार हो, उसने प्रूव कर दिया कल्कि। सो एंड इवन मारुति जो डायरेक्टर है, उस पर डेफिनेटली तेलुगु वाले थोड़ा डाउट करते हैं, मैं खुद मानता हूँ ये चीज़। और इवन तेलुगु पीपल को भी मारुति पे थोड़ा डाउट है, मैं मानता हूँ ये चीज़। मैंने मारुति की जो विकीपीडिया है फिल्मों की वो चेक की है। उनकी जो फिल्में हैं वो थोड़ी सी कम कलेक्शंस वाली टाइप की है, बट क्या प्रभास उनको उस लेवल पे लेके जाएगा? सो या हाइप दिख रही है। 22 करोड़ का जो कलेक्शन मुझे ओवरसीज़ का देखने को मिला है, ये बड़ा है। 50 करोड़ प्लस का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखने को मिल सकता है क्या? ऐसे सवाल उठ रहे हैं भाई। डेफिनेटली मिल सकता है। 50 करोड़ प्लस कलेक्शन कर सकती है ये वर्ल्ड वाइड। एडवांस बुकिंग में बोल रहा हूँ मैं खाली। तो जो लोग बोल रहे थे कि ये 50 करोड़ वर्ल्ड वाइड डे वन भी नहीं जाएगी, भाई ये 100 करोड़ प्लस जाएगी क्या, ये पूछो। सो है हाइप यार, ग्राउंड लेवल पे हाइप है। राजा साहब की बिल्कुल हाइप नहीं है, ये बोलना गलत है। इतने जल्दी जज मत करो कि हाइप नहीं है, क्योंकि है ग्राउंड लेवल पे द राजा साहब। हिंदी में भी इसकी चर्चा हो रही है भाई। इफ़ वी देखो हिंदी सर्किट क्या है, दिल्ली, मुंबई, बड़े, अगर पुणे की बात करूँ मैं, जहाँ जहाँ अच्छे कलेक्शंस आते हैं, जयपुर बराबर है, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कलेक्शन आएगा क्या, बिहार में, मोस्टली एमपी, गुजरात वगैरह में तो नहीं आते उतने कलेक्शंस, तो मैं वहाँ पे नहीं कह रहा हूँ। बट जो एक मूवी लवर ऑडियंस, मूवीज़ की चर्चा होती है कि भाई ये करेगी या नहीं, वहाँ पे अगर आपके फिल्म की बातें हो रही है राजा साहब की, देन यू कैन नॉट हाइड द फैक्ट दैट देयर इज़ अ हाइप इन हिंदी बेल्ट। सो या ऑल द बेस्ट टू राजा साहब। 22.3 करोड़ का कलेक्शन ओवरसीज़ का देखने को मिलना अभी आउटस्टैंडिंग है। आई थिंक ये पहले 2-3 दिन का होगा। शेयर दिस वीडियो डार्लिंग फैंस।